हाँ दोस्तों, हमारे चैनल स्पोर्ट्स पंचायत में आप सभी का स्वागत है। सुबह सुबह आज ये खबर देना पड़ रहा है क्योंकि ये एक बड़ी खबर है। विराट कोहली ने एक पॉडकास्ट किया है और उसमें उन्होंने कहा है जब उनसे टेस्ट रिटायरमेंट के बारे में पूछा गया और एज अ पत्रकार, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए यूट्यूबर, मेरी एक आपसे ये बनती है कि मैं विराट कोहली के बारे में एक जर्नलिस्ट की तरह सोचूं या एक यूट्यूबर की तरह सोचूं, ना कि एक फ़ैन की तरह। विराट कोहली का मैं भी फ़ैन हूँ, पर सच जो है वो कुछ अलग है। तो विराट ने बोला कि लोग मुंह पर बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। टेस्ट के जब रिटायरमेंट पर पूछा गया, आप पहले ही दिन बता दीजिए कि या तो मैं बहुत बुरा हूँ, या आप पहले बोलते हैं गुडी गुडी कि मैं अच्छा खेलता हूँ और फिर बाद में कहते हैं कि नहीं सर, आपकी जगह नहीं बनती है, इसलिए आप देख लीजिए एक बार क्या करना चाहते। तो भाई विराट कोहली जी, मैं उस पर आगे आऊँ, पर आज मैं आपके कुछ आंकड़े गिना देता हूँ और उसके बाद आप बताइएगा कि क्या आप डिजर्व करते थे। और इंडिया का जितने भी 8,000 रन बनाने वाले बैट्समैन हैं टेस्ट के, उन्होंने लगातार इतने सालों तक ख़राब नहीं किया था और ना किया है, और उसके बावजूद वो टीम में खेल रहे हों। मतलब विराट जी, आप लीजेंड हैं, पर आप खुद ही बताइएगा। मैंने तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड देखा है, मैंने द्राविड का, गावस्कर का, लक्ष्मण का, सहवाग का, वेंगसरकर का, इन सब का रिकॉर्ड मैंने देखा है, गांगुली का, कि आपकी तरह इन लोगों ने लगातार ख़राब नहीं किया है, जबकि ये लोग भी ख़राब किए थे। पर मैं सहवाग तक और लक्ष्मण तक जाऊंगा, उसके बाद 8-8,500 बनाने वाले बल्लेबाजों का नाम ख़त्म। तो मैं आपके आंकड़े गिनाता हूँ विराट जी। 2020 में आपने 3 टेस्ट खेले, 6 इनिंग, 116 रन, 19.33 का एवरेज। ठीक। 2021 में आप 11 मैच खेले टेस्ट में, 19 इनिंग, 536 रन, 28.21 का एवरेज। 2022 में आपने 6 टेस्ट खेले, 11 इनिंग, 265 रन और 26.50 का एवरेज। 2023 में आपने 8 मैच खेले, 12 इनिंग, 671 रन, 55.92 का एवरेज। इसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 186 रन की पारी पांटा विकेट पर और 2 अच्छी इनिंग्स वेस्ट इंडीज़ की घटिया बॉलिंग लाइनअप के सामने। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका एवरेज तो बहुत अच्छा हो गया। फिर जब 2024 आया, लगा लोगों को कि आप कोहली पटरी पर आ गया है 3 साल खराब खेलने के बाद। आपने 10 मैच खेले, 19 पारी, 417 रन, 24.53 का एवरेज। मतलब आपने 2020 से लेकर 2025 तक ओवरऑल 39 मैच खेले हैं, 69 इनिंग खेले हैं, आपने 2028 रन बनाए हैं, 30.73 के एवरेज, जिसमें 103 ठो है और 59 है। अब आप खुद ही बता दीजिए कोहली जी, आप डिजर्व करते थे कि नहीं करते थे। हम जो पूछ रहे हैं आप बता दीजिए। आपसे आप सिर्फ वैसे ही पत्रकारों से क्यों बात करते हैं जो आपके लिए गुडी गुडी बात करे? आपको मुंह तोड़ जवाब दे ही नहीं सकता। एक आप हुए और एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए, ये दोनों आदमी आप लोग गुडी गुडी बात करते हैं। आप लोग के जब नेतृत्व की बात आती है तो आप लोग आज दूसरे से कमिटमेंट की मांग कर रहे हैं कि आप हमको कमिटमेंट दीजिए, कि मुझे आप कमिटमेंट क्यों नहीं दिए कि आप मुझे टेस्ट में नहीं खिला। सर, आपने कब कमिटमेंट दिया है? मैं आपको गिनवाना शुरू करता हूँ। ये विराट कोहली के फ़ैन लोग की बात अलग है, मैं भी विराट का फ़ैन रहा हूँ, पर सर आप जो गलत करेंगे वो आपको नहीं बताऊँ, और इसीलिए तो विराट के फ़ैन मेरे से पनके रहते हैं। और यहाँ भी बहुत सारे होंगे जो पनक जाएंगे भाई, पर सुन ले भाई, सच सुनने की हिम्मत रख, वरना मान ले तू किसी भी फील्ड में है, विराट के फ़ैन की बात कर रहा हूँ, यदि तुम अच्छा करने के बाद तुमको नौकरी से निकाल दिया जाए, या अच्छा करने के बाद तुम्हारे गार्जियन पढ़ाई बंद कर दे, तेरे को कैसा लगेगा बाबू? तो मैं तुम्हारे कोहली के बारे में बता रहा हूँ
मैं भी कोहली का फ़ैन हूँ, बार बार कह रहा हूँ, पर यार एज अ जर्नलिस्ट, एज अ यूट्यूबर मेरा कर्म बनता है कि कोहली के सच के बारे में बताऊं, क्योंकि सब लोग तो विराट कोहली की चाटुकारिता कर ही रहे हैं। तो भाई सुनो ना, एक बार सुनो। विराट कोहली जब टेस्ट के कैप्टन बने, इंडिया ने बहुत मैच जीता, पर यही विराट कोहली हैं जिन्होंने 24 टेस्ट मैच लगातार सेम टीम नहीं खिलाया था, क्योंकि जीत रहे थे। अब आप याद कर लो कि भुवनेश्वर कुमार ने 2018 के फर्स्ट मैच में धागा खोल दिया था। एक तो बैटिंग भी अच्छा, बॉलिंग भी अच्छा, पर उसको अगले टेस्ट में सेंचुरियन में ड्रॉप क्यों किया कोहली साहब ने। अब ये मत हवाला देना कि पिच कंडीशन अलग था वहाँ पर, इसलिए विराट कोहली ने कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था। तो आज गौतम गंभीर के लिए आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, बोलो क्या करोगे? अब बोलो क्या करोगे तुम, क्योंकि तूने तो रन ही नहीं बनाया भाई। 2020 से 2025 तक टेस्ट में ओवरऑल 39 टेस्ट के 69 इनिंग में 2028 रन बनाया, 30.73 का एवरेज है, शतक 3 है और 59 है। बताइए आपका कैसे एवरेज मिलता है? एक घटिया निहायती प्लेयर का ऐसा एवरेज होता है, और आप कह रहे हैं कि आप लेजेंड है। बता दीजिए। अब सवाल उठता है उसके बाद कुलदीप यादव, आप ही के कोच रवि शास्त्री ने बोला था कि मुझे एक अच्छा बॉलर मिल गया, मुझे एक अच्छा बॉलर मिल गया और मैं इसको इंडियन टीम में खिलाऊंगा। और कुलदीप ने सिडनी में 5 विकेट लिए थे, और उसके बाद कुलदीप ड्रॉप। हर बार कुलदीप विकेट लेता था, कुलदीप ड्रॉप। वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता था। आपने युवराज सिंह को बोला था कि जाइए यो टेस्ट पास करके आइए और फिर आप टीम इंडिया में जगह बनाइए। 4 नंबर के लिए तो उस समय का बेस्ट था ना। आपने उसको फिर क्यों बाहर किया? आज कमिटमेंट मांग रहे हो, और तुम्हारे फैन कर रहे हैं कि विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेले, रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेले। रोहित शर्मा से जाकर पूछो ना, शिखर धवन क्यों नहीं खेला 23 का वर्ल्ड कप, उसने क्या गलती किया था? आपने अंबती रायडू को 2019 वर्ल्ड कप में कमिटमेंट दिया था कि अंबती रायडू ही मेरा नंबर 4 होगा, और आपने हटा दिया। तो जब आप कप्तान थे आपने मनमानी किया, और जब अब दूसरे की बारी आई है तब रोना शुरू कर दिए। मयंती लैंगर थी ना पत्रकार, कोई और पत्रकार क्यों नहीं था आपके सामने? आप और किसी को क्यों नहीं देते इंटरव्यू? आप डरते हो? जैसे तुम्हारा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कोई भी बड़ी मुद्दा हो उस पर बात नहीं करते हैं, जहां उनका मतलब दिखता है सहूलियत वहां बात करते हैं। आप लोग किसी दूसरे जर्नलिस्ट जो कि आपसे कड़े सवाल पूछे उनसे आप लोग क्यों नहीं देते हो? देते ही नहीं हो ना सर। आप खुद बताइए। अरे बहुत सारे चाटुकार यूट्यूबर देखें भाई, वो लोग आ रहे हैं कह रहे हैं विराट के साथ गलत हुआ, विराट के साथ गलत हुआ। अबे भाई साहब, विराट ने जो चहल के साथ किया, जो कुलदीप के साथ किया, जो भुवनेश्वर कुमार के साथ किया, जो अजिंक्य रहाणे के साथ किया, वाइस कैप्टन को ड्रॉप किया, मतलब अजिंक्य रहाणे को टेस्ट में, उसके बाद जो विराट कोहली ने अंबती रायडू के साथ किया, ऋषभ पंत के साथ किया, वो अच्छा था। और इसमें कुछ विराट के चाटुकार आ जाएंगे ना कि विराट कभी टेस्ट सीरीज घर में नहीं दोबारा। तो ब्रो तेरे को बता दूं कि जो न्यूजीलैंड से इंडिया सीरीज वो हारा था ना, उनमें तुम्हारे कोहलियो साहब खेल रहे थे और तुम्हारे रोहितो साहब खेल रहे थे और कैप्टन रोहिते साहब थे, और कोहली साहब का रन नहीं आया था उस सीरीज में, याद रखो। गौतम गंभीर बैटिंग नहीं करने गया था, बात को ध्यान से सुन। और अभी जो इंडिया 2-0 से टेस्ट सीरीज हारा है उसमें गलती गंभीर की नहीं है। वो चीफ क्यूरेटर जो है ना सुजान मुखर्जी, उसने जाकर गंभीर का पैर पकड़ लिया था, भाई बचा लो, इज्जत जाने वाला है, क्योंकि गंभीर ने गंदा विकेट नहीं मांगा था, है ना। और हमारा मेन प्लेयर, मेन कैप्टन चोटिल हो गया था, शुभमन गिल, वरना वो मैच तो हम जीतते ही। और उस मैच के ना जीतने की वजह से मोराल डाउन हुआ और हम लोग दूसरा मैच भी हार गए। सो ऐसी बातें मत किया करो यार कि 2 वाइट वॉश हुआ है विराट के वजह से। तो फिर 4-1 से जो हम लोग इंग्लैंड में हारे वो भी विराट के वजह से, 2-1 से हम लोग साउथ अफ्रीका में हारे वो भी विराट के वजह से, 36 पर ऑल आउट हुए थे हम लोग, वो भी विराट के ही वजह था। यदि कोच का और कैप्टन का ही वजह लाओगे तो वो गौतम गंभीर तो कहेगा ना हमने एक भी वो आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीता वो भी विराट के वजह से।
गौतम गंभीर ये भी कहेगा शास्त्री के वजह से। तो फिर 2017 चैंपियंस ट्रॉफी आप हार गए, जसप्रीत बुमराह ने नो बॉल फेंका। पर एक बात और क्यों भूल रहे हैं कि अनिल कुंबले ने बोला था टॉस जीतकर हम लोग बैटिंग करें, पाकिस्तान को अंडर प्रेशर करें। आपने किसी और बॉलर को क्यों नहीं मौका दिया उस मैच में? आपने चॉप एंड चेंज क्यों नहीं किया? आपने 338 रन कैसे पिटाने दिया? आपके पास 2015 के महेंद्र सिंह धोनी से तो अच्छा बॉलिंग लाइनअप था ना। वहाँ पर कोई नहीं बोलता है कि विराट के वजह से हुआ। 2019 वर्ल्ड कप हम लोग हार गए, 2021 में हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये सारी बातें जो भी आप लोग कर रहे हैं करिए। 2027 के लिए कमिटमेंट मांग रहे हैं आपकी, आप खुद कमिटेड नहीं थे। आपका लड़का हुआ तो आप भाग गए टीम इंडिया छोड़कर, आपकी लड़की हुई तो आप भाग गए इंडिया छोड़कर, और अब आप कह रहे हैं कि लोग अपना घर परिवार छोड़ के आ रहा है, 40 ओवर दौड़ सकता हूँ। दौड़िए ना, कौन रोका है? पर आपको अभी से क्यों कमिटमेंट कर दे गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के भाई आप 27 का वर्ल्ड कप खेलेंगे? रोहित भाई साहब को तो बुरा लगता है, वो हार्दिक के साथ बुरा करते हैं, वो सही है ना? वो सही है। वो शिखर के नहीं खिलाया 2023 का वर्ल्ड कप, वो सही था। ये यूट्यूबर तो मुझे बताना पड़ेगा भाई, मैं क्या करूं? सच है, सच फैनों को कड़वा लगेगा, पर सच सच होता है। कौन कह रहा है कि विराट कोहली का परफॉर्मेंस नहीं है ओडीआई में? है, ये खेलने चाहिए 2027 के वर्ल्ड कप। पर आप आकर क्यों बोल रहे हैं? आप पीछे का मुर्दा गड़े उखाड़ रहे हैं कि हम टेस्ट का, और उनके फैन कह रहे हैं नहीं 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 विराट टेस्ट का बात नहीं कर रहा, ओडीआई की बात कर रहे हैं। अबे गोबर, जाकर पूरा इंटरव्यू देख, उसके बाद तू लोग बात करना। क्या बात करते हो लोग यार, जाकर इंटरव्यू देखो पूरा भाई, इंटरव्यू जाकर देखो, उसमें विराट कोहली से टेस्ट के बारे में पूछा। यही बातें हैं। अब तो कोहली साहब ही बताएंगे क्या हुआ था उनके साथ, क्या बोला गया था उनको। वो तो कैप्टेंसी मांगने गए थे और अजीत अगरकर ने कहा बैटिंग पर ध्यान दो। बोले मैं नहीं खेलूँगा। नहीं खेलेंगे तो कहा कि जाओ। ये है टेस्ट का रिटायरमेंट का सच, जो आप लोग जानते नहीं। तो आप लोग क्यों चाटुकार पत्रकारों की तरह, कुछ चैनल है जहाँ पर डमडड़ाका बज रहा है, यहाँ बज रहा है, वहाँ बज, उसकी तरह जा रहे हो? यदि वहाँ पर आ जाओगे तो फिर भाई सच सुनो ना। आप बताओ कि क्या आप टीम के कैप्टन होते और ओवरऑल इस किसी प्लेयर का 30 का एवरेज होता, 40 टेस्ट है, इसमें रूट का 15 से 16 सेंचुरी है, ऐसे देखा जाए तो। अब बात आएगा कि टर्नर था। अबे भाई टर्नर था तो केवल कोहली के लिए ही था? सारे प्लेयर के लिए था। ऋषभ ने उस पर कैसे रन बनाए, जडेजा ने, अश्विन ने कैसे रन बना दिए उसी विकेट पर। उन लोगों के लिए तो और मुश्किल हुआ होगा स्पिन खेलने में। रोहित ने कैसे रन बनाए? तो भाई सीट भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी नहीं हो सकती है। या तो विराट बेस्ट कैप्टन है या विराट अच्छा बल्लेबाज है। अजय बेस्ट कैप्टन होता तो फिर वो रैंक टर्नर बना के जीता है बहुत सारा मैच, उस पर क्या बात करें? आप लोग बोलते हो कि विराट कोहली हमारा बेस्ट कैप्टन है, मैं बोलता हूँ टेस्ट का बेस्ट कैप्टन सौरव गांगुली है, क्योंकि उसने भारत को जीतना सिखाया आप बाहर जाकर। और आप लोग बोलते हो आंकड़े देते हो, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका हुआ है, विराट कोहली 2 बार गए, एक भी बार नहीं जीते। इंग्लैंड 2 बार गए, एक बार 4-1 से हारे, दूसरे बार 2-1 से लीड कर रहे थे, पर उन्होंने कोरोना की वजह से जानबूझ के छोड़ा। उसके बाद से न्यूजीलैंड गए एक बार, वहाँ पर भी हार गए। ऑस्ट्रेलिया में एक बार गए, एक बार जीते। फिर दूसरी बार में 36 ऑल आउट हो गई टीम, और उसके बाद चले आए। फिर अजिंक्य रहाणे ने जिता दिया, तो ऑस्ट्रेलिया तो अजिंक्य रहाणे और विराट दोनों बराबर हो गए। साउथ अफ्रीका विराट जीते नहीं, इंग्लैंड विराट जीते, न्यूजीलैंड विराट जीते नहीं, इंग्लैंड विराट जीते नहीं। तो फिर कैसे कहते हो कि द बेस्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया एवर प्रोड्यूस विराट कोहली इज? गांगुली ने कम से कम साउथ अफ्रीका हारा, इंग्लैंड ड्रॉ कराया, ऑस्ट्रेलिया ड्रॉ कराया, न्यूजीलैंड हारा। साउथ अफ्रीका तो गांगुली शायद गया था नहीं। अब बताओ। तो भाई सोच समझ के बोला करो। एम एस धोनी एक अच्छा कैप्टन नहीं था, ये तो सच बात है टेस्ट का।
क्या क्या आप ही बता दो। और इंग्लैंड में जो विराट 2-1 से लीड कर रहे थे उसमें बॉलरों ने मैच जिताया था, वो बैटरों ने नहीं। बॉलर बुमराह और शमी ने रन बनाया था दूसरे टेस्ट में, लॉर्ड्स वाला, और उसके बाद बॉलर आकर मैच जिताया था सब। याद करो वो दिन, ठीक है ब्रो, वरना हम लोग 2-1 से पीछे चल रहे होते। मैं मानता हूँ, आप पूरा विराट को नहीं बोल सकते हो कि विराट ने हरवाया। फिर जब विराट बोल रहे हैं कि, विराट के फैन बोल रहे हैं कि गौतम गंभीर ने वाइट वॉश कराया है, तो क्रेडिटवा दे दो कि 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी है, 2026 का T20 वर्ल्ड कप गौतम गंभीर ने जिताया है पूरा। चलो कभी फिर से बात होगी, यदि कुछ और बातें होंगी तो। बातें लंबी होंगी, बातें चौड़ी होंगी, और बातें सच होंगी जो कड़वा लगेगा। जब दूसरे से कमिटमेंट मांगते हो, अपना भी कमिटमेंट शो करो। इन्हें कि जिम्बाब्वे के सामने नहीं खेलेंगे, अफगानिस्तान के सामने नहीं खेलेंगे, टीम कमजोर है, न खेलना सबके सामने हो। अब 27 खेलना है तो ये गंभीर का कहना है, और इन्वॉल्वमेंट जो गंभीर कहेगा उसी टर्म पे खेलना हो। ये ना कि हम धीमा खेल रहे हैं, हम तेज नहीं खेलेंगे, हमें स्ट्राइक रेट इतना ही करेंगे, ये सब ना चले, ये सब ना चल वो। अब सब समाप्त हो गए, आपके दिन गए। जब आप लोग कैप्टन थे, आप और रोहित बहुत मनमानी किए हैं, अब आपकी बारी। आइए कमेंट कीजिए, सुनना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। विराटियन के फैनों से मेरा शुक्रिया निवेदन है कि भाई साहब थोड़ा आँख खोल लो। आप हो विराटियन, पर आप भी अंदर अंदर जानते हो क्या हुआ है और क्या सच है, ठीक है। पेड PR कराकर आप लोग करते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करो, बहुत अच्छी बात है, कौन आपको बोलेगा, करो करो करो, लेकिन किसी को गाली मत बको भाई, वरना तुम्हारी असलियत जागीर हो जाएगी कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया है, ठीक है। चलो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आइए ज़रूर इस पर हम लोग कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बात यह है कि मुझे IPL ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे टेस्ट, ODI और T20 ज़्यादा पसंद है, देश के लिए ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि IPL ने जितना देश को दिया ना उतना बर्बाद किया है। और एक दिन वो भी गिना दूंगा, आ जाऊंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच, लव यू।